हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे 50 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन शामिल होंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए गए क्वेश्चन है। वैसे तो ये बनाया है आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन ये आल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें क्वेश्चन भले ही नॉर्मल हो, लेकिन इसमें जो व्याख्या की गई है इसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही ढंग से व्याख्या की गई है। और व्याख्या इसमें बिल्कुल एक एक करके काफ़ी पॉइंट लिखे गए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें व्याख्या बहुत ही काफ़ी हद तक इसमें व्याख्या लिखी गई है, जो आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करना है। आप अगर न्यू चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब एक बार जरूर करना और लाइक करना और शेयर जरूर करना वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? तो जी कहाँ पे की थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। जी कहाँ की थी? जी की थी आपके ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो। कहाँ पर की थी? जी की थी आपकी बम्बई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। अब देखते हैं व्याख्या इसकी। जैसे कि देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये है आपके सामने इसकी व्याख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक जेट इंजन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जे आपका करता है किस सिद्धांत पर? संरक्षण पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? ये कौन सा ग्रह है? ये है आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर 1 पर राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है आपका। जैसे कि एक व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है इसकी। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे भौर एवं सांड का तारा, पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला ग्रह आदि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शुक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होता है? तो ये होता है आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन सा संशोधन है जी? ये है आपका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। कौन सा संशोधन है? ये है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 वाला है जी। 1989 वाला संशोधन है, अधिनियम 1989 है, 61वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ये होता है आपका, ये आपका 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, किसके? ओजोन। ओजोन पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय होता है? ये ओजोन के कारण होता है। जैसे इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन सा है? जो पहला निशानेबाज जो 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ये है आपका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका राइट आंसर होगा। कौन है? अनीश बनवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? ये कब गिराया गया था? ये गिराया गया था आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक, आपका ऑप्शन नंबर है आपका एक, आपका राइट आंसर होगा ये आपका। तो 6 अगस्त को गिराया गया था।
पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। अब इसको थोड़ी देखते हैं। जापानी शहर हिरोशिमा पर अमेरिका वायुसेना द्वारा 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हमला किया गया था। कहाँ पर है जी हिरोशिमा? जी जापान में है। अमेरिका वायुसेना द्वारा गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? जो डूरंड लाइन है सो किस किस देश के बीच है जी? जे है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा 9 का। जे है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। देखते हैं इसको थोड़ी व्याख्या। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसका निर्धारण 1886 ईस्वी में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। जो विश्व बैंक है उसका दूसरा नाम क्या है? ये है आपका 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका अन्य नाम है। अब इसको देखते हैं पूरे व्याख्या के समेत। इससे पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक विश्व बैंक का दूसरा नाम है। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी। यह उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के प्रोत्साहन देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जहां यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है लॉग बुक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? जी कौन है? जे है आपके 11 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। कौन है? नेल्सन मंडेला आपके हैं। जैसे कि वर्ष 1994 में प्रकाशित लॉग बुक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। रंगभेद के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया था। इसमें रंगभेद के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो मुगल बादशाह थे बाबर उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जे हुई थी उनकी मृत्यु हुई थी उनकी आगरा में मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जो मुगल बादशाह बाबर है इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी इसकी मृत्यु। तो देखते हैं मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 13। हरारे किस देश की राजधानी है? जो हरारे है किस देश की राजधानी है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर आपका बी कहाँ की राजधानी है जी? ये है आपकी जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर का। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। जैसे कि देखते हैं 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कौन सा है? पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? जी किसके द्वारा होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति। इसको देखते हैं कुछ व्याख्या के समय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की ही महत्ता होती है। क्या होती है? बाजार की ही महत्ता होती है। इसलिए कीमत निर्धारण वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 16। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कुल कितने बच्चों को मिला था? जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2020 में कुल कितने बच्चों को मिला था? जी मिला था आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर। कितने बच्चों को मिला था? 49 बच्चों को मिला था। अब देखते हैं इसको थोड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो उस टाइम पे 2020 में जो आपके राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी आपके राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार 2020 प्रदान किया था। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार 2020 प्रदान किया।
उन्होंने 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 49 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 17। महाजन युग के दौरान उज्जैन देश की राजधानी थी। जो महाजन युग थी उस समय उज्जैन की राजधानी क्या थी? ये थी आपकी 17 नंबर का होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, अवंती थी उस समय राजधानी। क्या थी? अवंती राजधानी थी। ये है आपके महाजनपद और ये आपकी राजधानी जो उस टाइम पे थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती और अयोध्या। अवंती की उज्जैनी, जिसको उज्जैन के नाम से जानते हैं। और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 और 21 के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? तो ये कितना था? ये था आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। कितना था जी? ये था आपका 1.20 लाख करोड़ था जी। कितना था? 1.20 लाख करोड़। देखते हैं इसको व्याख्या समय देखते हैं। वित्त मंत्री ने 2020 और 21 के बजट में निजीकरण और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसमें सीपीएसई में हिस्सेदारी बेचने से 1.20 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री में 90,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19वां। रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी थी? जो रजिया है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली की सुल्तान बनी थी? ये बनी थी आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। कब बनी थी? 1236 ईस्वी में बनी थी। तो इसको देखते हैं व्याख्या के समय। यह है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। जो रजिया थी वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक मुगल वंश की शासक थी जी। कहाँ थी? मुगल वंश की, जो दिल्ली की है मुगल वंश की शासक थी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला थी। कौन थी ये? रजिया सुल्तान पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा है। जो अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था 20 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा ए सही, बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसको थोड़ी देखते हैं व्याख्या में। अभिनव बिंद्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 9 पदक और एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ष 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उनका स्वर्ण पदक भी वर्ष 1980 के बाद भारत का पहला स्वर्ण ओलंपिक पदक था जी। 2018 में बिंद्रा को प्रतिष्ठित ब्लू क्रॉस ISSF के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सा? ब्लू क्रॉस ISSF के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? अभिनव बिंद्रा जी को। अगला क्वेश्चन होगा, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अभी तक ओलंपिक पदक नहीं जीता? इसमें कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसने आज तक ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा ने आज तक कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। इसको देखते हैं थोड़ी। सानिया मिर्जा ने 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और उनके पास 14 पदक हैं, जिसमें एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में और एफ्रो एशियाई खेलों के 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सानिया मिर्जा ने अभी तक कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जी? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये कौन सा है? ये है आपका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक आपका राइट आंसर कौन सा है जी? आपका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको देखते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। जो भारत के क्षेत्रफल से उससे दोगुने से अधिक है। माली, मोरक्को, मुरतानिया, अल्जीरिया,
ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर और सूडान एवं मिस्र देश में इसका विस्तार है। इतने देशों में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन होगा जो वो होगा 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? जो विश्व में सबसे पहली विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ये बनी थी आपकी, कहाँ की? ये बनी थी आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी महिला। अब इसको देखते हैं। जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका की थी, इनका नाम क्या था? ये था इनके सिरिमाओ भंडारनायके। वर्ष 1960 में श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इनका नाम क्या था? सिरिमाओ भंडारनायके था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? क्वेश्चन भले ही नॉर्मल है लेकिन इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है। जो वंदे मातरम है इस गीत के लेखक कौन थे? ये थे आपके, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। कौन थे जी? ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इस गीत का प्रथम उल्लेख उनके बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। जी कहाँ पे वंदे मातरम का जो गीत का प्रथम उल्लेख मिला था? जी कहाँ मिला था? बांग्ला में मिला था। उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। इसी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25वां। 25वां क्वेश्चन है, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है जो खून का थक्का जमाता है? ये है आपका विटामिन होगा आपका के। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षक कवच किसे कहा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण रक्षक कवच किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 26 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। किसको कहा जाता है? ये आपका ओजोन परत को कहा जाता है। पर्यावरण रक्षा कवच कहा जाता है किसको? ओजोन परत को कहा जाता है। देखते हैं, पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर मानव जीवन की रक्षा करती है। किसकी? जो पराबैंगनी किरणें हैं इसकी अवशोषित कर मानव जीवन की रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये रहे थे आपके, ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखते हैं इसको कुछ व्याख्या समय। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। वर्ष 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे जी। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 28 में है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका, ये आपका राइट आंसर। किस राज्य में? ये आपका कर्नाटक में है। जो गोल गुम्बज है मकबरा जी कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, SSZ का पूर्ण रूप क्या है? तो जी क्या है आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। क्या है जी? ये है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जी आपका। इसको देखते हैं कुछ व्याख्या समय। सॉरी SSZ है वो, सॉरी जी आप कहते हैं SE होगा। क्या होगा? जी आप कहते पे ई होगा, ई। क्या है? ये होगा आपका SEZ। इसकी व्याख्या में देखते हैं। SEZ का पूर्ण रूप विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SEZ अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। इसकी शुरुआत चीन में की गई थी। कहाँ की गई थी? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाई जाती है। तो कैसे बना, किस चीज़ की बनी है होती है जी? ये बनी होती है आपकी, ऑप्शन नंबर आपका सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका भी आपका राइट आंसर। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। जैसे कि इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था। उनका सही क्रम क्या है इसका? इनका सही क्रम होगा जो
वो होगा आपका, देखते हैं इनमें आप छांटना, चार दिए गए हैं, इसमें से छांट के बताना है सही क्रम क्या है। जैसे पहला झांसी है, दूसरा मेरठ है, तीसरा दिल्ली है और चौथा आपका बैरकपुर है। तो इसको छांट के बताना है, जो इनका सही क्रम बताना है, 97 विद्रोह जो हुआ था। देखो 31 नंबर का आपका देखते हैं, जो पहला होगा आपका, जो पहले 1817 का विद्रोह जो पहले सबसे पहले हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका, सबसे पहले हुआ था कहाँ, बैरकपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपका बैरकपुर में। दूसरे नंबर पे हुआ था आपका मेरठ में। कहाँ हुआ था, दूसरे नंबर पर मेरठ में हुआ था। जो तीसरे नंबर पर हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। और जो लास्ट हुआ था, जो हुआ था चौथे नंबर का, झांसी में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ये कौन सा संशोधन होगा, ये होगा आपका 32 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। कौन सा है, ये आपका 44वां संशोधन है आपका। ये कौन सा है, 44वां संशोधन होगा आपका। इसको देखते हैं कुछ व्याख्या समेत। मूल अधिकार के अंतर्गत 7 अधिकारों में से एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया था। कब हटाया गया था, 44वें संशोधन द्वारा, और अधिनियम था 1978। विधिक अधिकार कर दिया गया था तथा 300 का में इसको जोड़ दिया था। जो ये हटाया गया था इसको कहाँ जोड़ दिया था, अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन होगा 33 नंबर क्वेश्चन है, डायनामो है जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो कौन करता है, डायनामो। जो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जी क्या है, ये रूपांतरण किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जैसे कि डायनामो ऐसी यांत्रिक युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 34 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। जी कौन है आपके, ये है आपकी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सुरजीत एस भल्ला होगा। जी कौन से थे, सुरजीत एस भल्ला। इसका व्याख्या में देखते हैं, वर्ष 2002 में प्रसिद्ध लेखक तथा अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला द्वारा लिखित द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन है, जो कि गौरमन द्वारा मूलतः लिखी गई है पुस्तक है, जिसमें गरीबी भुखमरी विहीन राज्य की संकल्पना व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन होगा जो वो होगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन, थर्मामीटर की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, थर्मामीटर की खोज की थी आपकी, किसने की थी, ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने की थी थर्मामीटर की खोज। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मध्ययुगीन थे जो गैलीलियो द्वारा 1593 ईस्वी में थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था, जिसमें शरीर का तापमान मापा जाता है। जो आपका थर्मामीटर इसमें क्या मापा जाए, शरीर का तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 36 नंबर क्वेश्चन है, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा था। जी रघुपति राघव राजाराम जी किसने लिखा था, जी लिखा था आपका 36 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, किसने लिखा था, जी लिखा था आपका विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा था। किसने लिखा था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा था। देखते हैं इसको व्याख्या में, रघुपति राघव राजाराम एक उल्लेख भजन है जो हिंदू भक्ति गीत है, जिसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संगीत के रूप में स्वरबद्ध किया गया था। इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। किसने, महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास रामचरितमानस की रचना का मानते हैं जी, जबकि अन्य इसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा लिखे गए मूल हिंदू पाठ नाम रामायण में इसका उल्लेख होने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का प्रयोग, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं आपका ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए करते हैं आपका 37 नंबर का आपका एक राइट आंसर होगा ए, क्या होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, जो होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि और
ऑटोमोटिव बैटरी के लिए प्रत्येक सेल में लेड कैथोड की वैकल्पिक प्लेटें लगी होती हैं और लेड पर लेड ऑक्साइड एनोड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत? एनोड की परत चढ़ी होती है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के घोल के इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती है। कार बैटरी एसिड पानी में 29% सल्फ्यूरिक एसिड के मोल फ्रैक्शन के साथ 30 से 50% सल्फ्यूरिक एसिड का अंश होता है इसमें। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 38 नंबर का। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई जो इकाई है वो क्या है? जे है आपकी। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका क्या है? जूल है आपकी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में विभाजन निम्नलिखित में किस सत्र में हुआ था? जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था किस सत्र में हुआ था? जी हुआ था आपका। 39 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। कब हुआ था? सूरत 1902 में हुआ था। दो समूहों में चरमपंथी लाल बाल और पाल के नेतृत्व में थे और चरमपंथियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। रास बिहारी घोष इस सत्र के अध्यक्ष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। सरदार पटेल कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष थे जी। जो कराची अधिवेशन हुआ था जी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में हुआ था जो। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी प्रायः भारत के किस हिस्से में पाई जाती है जी? तो जी किस हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी? जो 40 का आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। देखते हैं इसको। काली मिट्टी को रेगोर या कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगोर या कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। ये काली मिट्टी है जो इतने राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के छोटे अनुपात या यहाँ तक कि मूल चट्टान के लोहे और काले घटकों की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? जो पुरुष साक्षरता थी 2011 में पूरे भारत में, खाली पुरुष साक्षरता की बात पूछ रही, तो जी कितनी थी? ये थी आपकी डी आपका राशि कितनी थी? 82.14% थी आपकी पुरुष साक्षरता दर। और जो आपकी पूरे भारत में थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी 74.04% थी। और पुरुष की इनमें से पूरे भारत से साक्षरता दर से खाली पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन होगा 42 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन का आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है जी? जो जी पुस्तक है सत्य के प्रयोग जी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है आपकी ए नंबर, मोहन करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है। जो गांधी जी हैं इनके आधारित पर है। देखते हैं इसको। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी महात्मा गांधी की आत्मकथा है जी। इसमें 1921 की शुरुआती दिनों से उनके जीवन चर्चा को शामिल किया गया है। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया है और उनकी पत्रिका नवजीवन में 1925 ईस्वी से 1929 तक प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा जो वो होगा 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो किस नदी का होता है? दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना और अगर आप न्यू चैनल पाए हुए तो इनको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो किसका होता है? ये होता है आपका 43 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश से होता है। देखते हैं इसको। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी में मुल्ताई बैतूल नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। जो बैतूल जिले है इस मध्य प्रदेश में निकलती है। यह खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में जाने से पहले पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। नदी को माना जाता है कि देवी ताप्ती सूर्य की बेटी, सूर्यदेव और छाया के नाम से जाना जाता है। ताप्ती शनि, भद्रा, यमुना और यम की बहन है जी। कौन है? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन होगा जो वो होगा 44 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
क्वेश्चन भले ही नॉर्मल है लेकिन इसकी व्याख्या देखना दोस्तों। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। इनकी हत्या नई दिल्ली में स्थित बिरला भवन में संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने की थी। जो नाथूराम गोडसे थे उनने जो वो व्यक्ति थे इनने हत्या की थी किसकी? महात्मा गांधी की। कब की थी? संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन होगा जी 45 नंबर क्वेश्चन है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कौन सा भाग होता है प्रभावित? ये होता है आपका 45 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है आपकी। जैसे टाइफाइड साल्मोनिया बैक्टीरिया से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। म्यामी बुखार के नाम से प्रचलित यह रोग पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया जीवाणु से संक्रमण की वजह से होता है। गंदे जल, जूस या अन्य पेय पदार्थ के साथ साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन होगा जो 46 नंबर क्वेश्चन है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण उत्पादन है? जो पीतल है ये किस से बना होता है? ये बना होता है आपका 46 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका सी आपका तांबा और जिंक से बना होता है। पीतल किससे बनाता होता है? तांबा और जिंक से बना होता है। जैसे कि ये आपका पीतल तांबा और जिंक से मिश्रित धातु है जी। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 47। शेर ए पंजाब के नाम से कौन व्याख्यात है? जो शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपके क्रांतिकारी हैं। किसको जाना जाता है? ये है आपके ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। जैसे कि देखते हैं इसको व्याख्या देखते हैं इसकी। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय व्याख्यात हैं। भारत के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में चलाया जा रहा है। जो साइमन कमीशन जब आया था जो अपने भारत में, जिसमें सभी अंग्रेज थे, वो उसमें जो आए थे विरोध में चलाए जा रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया और लाठी चार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए थे। कौन हो गए थे? लाला लाजपत राय थे। जो साइमन कमीशन आए थे इसमें सभी अंग्रेज थे, जिसमें इनने लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। तो इसमें लाठी चार्ज की वजह से जो लाला लाजपत राय थे बुरी तरह से घायल हो गए थे। अतः 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर है। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? जो भारत में प्रथम ट्रेन थी कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन भले ही नॉर्मल है लेकिन इसका देखना अंदर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला होगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में जो पहली ट्रेन चली थी। देखते हैं इसको। ये आपका भारत में पहली ट्रेन चली थी जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में पोरबंदर होगा जो पोरबंदर वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं अपने, जो ठाणे के बीच चलाई गई थी। किसके? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस रेलखंड की लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। भाप के इंजन से संचालित इस पहली ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों का सफ़र किया था। जो ट्रेन चली गई थी, जो पहली बार चली थी, इसमें 400 यात्री बैठे थे। इनका सफ़र किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर है आपका 49 नंबर का। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, जी कौन सा है आपका? जी है आपका 49 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही है। कौन सा है? प्रोग्रामर आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और
मॉनिटर करता है उसको प्रोग्रामर कहलाता है। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? जो जहाँ रेगिस्तान नहीं पाया तो कौन सा महाद्वीप है जी? जे है आपका ऑप्शन नंबर आपका 50 नंबर का बी आपका राइट आंसर। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। देखते हैं इसको, यूरोप महाद्वीप है। जे आपका रेगिस्तान रहित महाद्वीप है यूरोप, या विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है, कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर चैनल पर न्यू आए हुए तो इसको बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।